नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री और उसी के तहत हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले कुछ एक टॉपिक्स में न्यूक्लियर फ्यूज़न कंप्लीट किया था और आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है? जब दो लाइट न्यूक्लियाई, मतलब दो छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन होते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब क्या? दो चीज़ों का मिलना। ठीक है ना? तो दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और जब वो बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है जिसको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये एनर्जी निकलती क्यों है? क्योंकि देखो, दो छोटे जो न्यूक्लियस मिलके बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन दोनों के मासों में डिफरेंस होता है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, दो छोटे न्यूक्लियस, ठीक, वो दो मिलके एक बड़ा बना रहे हैं, तो बड़े वाले जो प्रोडक्ट बना है और जो रिएक्टेंट्स थे उन दोनों के मास में डिफरेंस होता है, और यही जो मास डिफरेंस होता है वो क्या बनता है? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक, और वो हम किस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तुम्हारा आइंस्टाइन मास का जो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि चार हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम एटम बनाते हैं। अब देखो, चार एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस आ गया है ना। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब जब दो लाइट न्यूक्लियाई को पास लाया जाता है ना, तो क्या होता है? वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। ठीक, अभी ये देखो, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल है ना, दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो अगर हमें फ्यूजन कराना है तो क्या करेंगे? इनको कोलाइड कराना है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, है ना। इतना ज़्यादा एनर्जी से जाके होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की, जो रिपल्शन का फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो जाके टकरा जाएंगे आपस में, है ना। तो कितनी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी? कम से कम 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। एनर्जी रिलीज कितनी होती है? 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें इनिशिएट करने के लिए कितना चाहिए? 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऐसा देखने में लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन है कितना? ये देखो, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए हमें ना टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है 10⁻⁶ केल्विन तक। सोच के देखो, 10⁻100 डिग्री पानी को गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी लग जाती है? 10⁻6 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे तब जाके 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है न्यूक्लियस को। ठीक है, और हमें रिजल्ट कितना मिला? 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में। अगर ये टेम्परेचर हम नहीं अटेन कर पाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन को हम एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जितनी भी स्टेलर एनर्जी है, जैसे जितने भी स्टार्स हैं यूनिवर्स में ना, और हमारा इंक्लूडिंग अपना सन भी, सबके सबके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। ठीक, और समझ लो ना, इतनी एनर्जी, देखो 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रहा है एक ही बार में, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है स्टार्स से। सन पर सेकंड कितनी एनर्जी रेडिएट करता है? 10⁻26 जूल पर सेकंड एनर्जी रिलीज करता है, और इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए वो पर सेकंड कितना मैटर यूज कर रहा है? 4 इंटू 10⁻6 टन मैटर भी कंज्यूम कर रहा है। ठीक, मास ऑफ सन कितना है? 10⁻30 kg, और इतना मास होने की वजह से अभी जो है सन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमकता रहेगा, अभी कहीं खत्म नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा होगा अरे यार 4 इंटू 10⁻6 टन पर सेकंड के हिसाब से उड़ रहा है ये, तो खत्म हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा ये। ठीक, और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का? अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब। अब देखो, आपके बुक में ना हाइड्रोजन बॉम्ब की फंक्शनिंग भी दिया हुआ है कि पहले हम एटम बम फोड़ते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पैदा करता है, फिर वहाँ से एटम्स को एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी
रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके फिर फ्यूजन इनिशिएट होता है। दिया हुआ है बट इतना एग्जाम्स में आता नहीं है। जो पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए थे मैंने आपको वही बताया है। हाँ, नॉलेज चाहते हो आप तो वो भी पढ़ सकते हो। ज़्यादातर बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से वो ये चीज़ें जानते हैं, तो मैं उस टॉपिक को उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन का चैप्टर जो आपके बुक में इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और हो भी आपको क्लियर हो गया हो। 100-2 बार देख लिया करो वीडियो को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और अगर आप एग्जाम के टाइम में देख रहे हो तो मोर देन इनफ है, एक बार भी देखा है तो भी इनफ है। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनो, ग्रैस्प हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।